हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। रोज़ सुबह 9 बजे आपका यह मैथ का प्रैक्टिस सेट होता है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट मैथ के 14 कर चुके हैं। आज हमारा 15वां होने वाला। तो चलिए आज का सेट हम शुरू करते हैं। आज मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। आज थोड़ा सा हमने लेवल बढ़ा दिया क्वेश्चन का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, ए का 60% बराबर बी का 30%। तो ए का 60%, ए का जो 60% है वो बराबर है बी के 30% के। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 30 से 60 भी कट जाएगा। 30 दूना 60, 30 कम 30, 30 दूना 60। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? ए का वैल्यू आ जाएगा 1 और बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? बी का वैल्यू आ जाएगा 2। फिर कह रहा है बी बराबर सी का 40%। जो बी है वो सी के 40% के बराबर है। बी है बराबर सी का 40%। सी का 40% को हम बोल सकते हैं 2/5, 20 दूना 40, 20 पचे 100 डायरेक्ट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी, और ये सी जब नीचे चला आएगा तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। इतना दूर तक क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। तो कह रहा है सी बराबर ए का x%। तो यहाँ से ए बी सी का हम वैल्यू निकालना चाहेंगे। ए बी और सी का, ए का वैल्यू कितना है? 1। बी का वैल्यू यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। जब दो दो बराबर है तो हमको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 और सी का वैल्यू कितना है? 5। जब यहाँ बी का वैल्यू अलग रहता है और यहाँ भी अलग रहता है तो हमको बराबर करने का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन यहाँ पे बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है कि सी बराबर ए का x%। सी बराबर ए का x%। तो सी कितना सी बराबर ए का x%। सी बराबर ए का x% कैसे करेंगे अब? अरे भैया यहाँ डायरेक्ट देखिए ना, सी कितना परसेंट के बराबर है भैया? ए 1 है, सी 5 है। ए कितना है? 1, सी कितना है? 5 है ना। सी ए का कितना परसेंट है यही पूछा है। तो सी ए का कितना परसेंट है इंटू 100, कितना परसेंट के बराबर हो जाएगा? 500% है ना। ए के पास 1 रुपया है मान लीजिए और सी के पास 5 रुपया, तो उसका कितना परसेंट है? 500%। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, टाइम एंड वर्क का ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हर टाइप कवर हो जाएगा, आप जुड़े रहिए हमारे साथ शुरू से। आपको हर टाइप हम कवर करवा देंगे, वादा करते हैं। ए अकेले एक काम को 8 दिन में करता है और बी अकेले 12 दिन में करता है। ए कितना दिन में? 8 दिन में। बी कितना दिन में? 12 दिन में। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 24। 8 तिया 24 हो जाएगा और 12 दूना कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, इतना दूर तक तो आपको समझ में आता है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने से पहले काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। ए ने काम छोड़ दिया है। किसने काम छोड़ दिया है? ए ने। अरे भैया ए ने काम छोड़ दिया, इसका मतलब आखिरी 2 दिन तक किसने काम किया होगा? बी ने काम किया होगा। इस पॉइंट को बढ़िया से समझिए, ए ने काम पूरा होने से पहले 2 दिन छोड़ दिया। अगर ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, मतलब आखिरी 2 दिन तक काम कौन किया होगा? ये तो ज़रूरी है कि बी ने काम कर दिया होगा आखिरी 2 दिन तक। और बी का एफिशिएंसी 2 है, तो 2 दिन काम किया तो कितना काम कर दिया होगा? 4 काम किया होगा। तो अब टोटल काम था 24 में से 4 घटा लेंगे तो अब कितना काम रिमेनिंग वर्क बच जाएगा? 20। अब दोनों मिल के किए थे, तो दोनों मिल के 3 2 कितना? 5। तो यहाँ से काटेंगे तो 5 चौके कितना हो जाएगा? 20। यहाँ से हो गया 4। कह रहा भैया एक नोटिस कीजिए ये बात को, काम कितने दिनों में पूरा होगा। गलती से ये नहीं कर देंगे कि शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा, काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो पहले कितना लगा था भैया? 2 दिन पहले लगा था, और अब कितना दोनों को मिलकर वो लगा था? 4 दिन। तो 2 4 कितना हो गया? 6 दिन। ठीक है, इतना सारा अभी तक हम हर सेट में लिए हैं टाइम एंड वर्क का, और हर टाइप का हम आपको कवर कराते चले जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये भी देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। ए और बी टंकी को 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, ए और बी टंकी को 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं। ए भरता है 10 घंटा में, बी भरता है 12 घंटा में। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। 10 छके 60, 12 पचे 60। कह रहा है यदि दोनों नलों को 10 बजे खोला गया तो और ठीक 4 बजे पर टंकी को पूरा भरने के लिए ए को कितने बजे बंद करना चाहिए? कह रहा है ए को बंद कर दीजिए। बोला ए को कितने बजे बंद कर दिया, और टंकी 4 बजे बंद, मतलब कि टंकी 4 बजे पूरी भर जाएगा शाम को, और खोला गया है सुबह में 10 बजे। अच्छा एक बात हमको बताइए कि 4 बजे टंकी भरा है, कितना बजे टंकी भरा है? 4 बजे भरा है। इसका मतलब भैया, और बंद किसको किया जा रहा है? ए को बंद करने का बात कर रहा है। एक बात हमको आप बताइए
कि ए को बंद करने का बात कर रहा है, इसका मतलब बी को हम आखिरी तक काम करवाते हैं, बी को, यानी बी शुरू से लेकर आखिरी तक काम करेगा ना। एकदम समझ में आ रहा है ना आपको, बी शुरू से लेकर आखिरी तक काम करेगा। ए को कितने बजे बंद, हमको नहीं पता ए को कितना बजे बंद करना है, इतना पता है कि बी को हम आखिरी तक काम करवाएंगे, शुरू से 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक। कितना बजे तक? 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक, 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक, इतना 10 बजे से 4 बजे हम पूरा काम करवाएंगे इससे। तो कितना घंटा हो जाएगा बोलिए? 10 से 12, 12 और 4, 6 घंटा हो जाएगा। बी का एफिशिएंसी कितना है? 5। और ये कितना घंटा तक काम करेगा? 6 घंटा तक। कितना घंटा तक? 6 घंटा तक। एक बात बताइए, 5 एफिशिएंसी और 6 घंटा काम करेगा तो कितना काम कर देगा? 30 काम कर देगा, कर देगा ना, 30 काम कर देगा। तो हमारा रिमेनिंग वर्क कितना बच जाएगा? रिमेनिंग वर्क यानी जो काम है, शेष काम कितना बच जाएगा? तो भैया 60 काम था और 30 काम हो चुका है, तो कितना काम बच जाएगा? 30 काम बच जाएगा। इतना दूर आपको समझ में आया? ठीक है। अब भैया यही 30 काम को कौन किया होगा? यही 30 काम को किया होगा, यही 30 काम को किया होगा ए। कौन किया होगा? ए। 30 काम को किया ए, कितना? 6 का एफिशिएंसी से। तो कितना घंटा किया है? 5 घंटा काम किया। एक बात बताइए अब हमको ध्यान से, 10 बजा, 11 बजा, 12 बजा, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा। भैया टंकी भरने का बात चल रहा था 4 बजे तक। बी शुरू से काम किया भैया, 10 से 4 तक काम किया है बी, लेकिन ए कितना घंटा किया है भैया? 5 घंटा काम किया। कितना घंटा 5 काम किया है? 5 घंटा किया। तो यहाँ देखिए आप भैया, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, कितना बजे, कितना घंटा काम किया है? अच्छा 10 बजे से, 10 बजे से, तो एक 10 से 11, 1 2 3 4 5, 5 घंटा काम किया। मतलब कब तक काम किया? 3 बजे तक काम किया। कितना बजे तक? 3 बजे तक। तो उसको कितना बजे बंद कर देना चाहिए? अरे हो गया ना भैया, 30 60 काम हो गया, 5 घंटा तक काम किया, 10 से 5 कितना होता है? 3 होता है। तो उसको कितना बजे बंद कर देना चाहिए? 3 बजे बंद कर देना चाहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 3x + y बराबर -6, तो x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है? एक बात हमको ध्यान से समझिएगा, एक बात हम क्या बताते हैं, ये देखिए, ये है x, ये जो रेखा है, ये रेखा, ये x कहलाता है, और ये जो रेखा है ये क्या कहलाता है? y कहलाता है। ये y प्लस है, या y कहते हैं, y डैश कहते हैं, कोई बात नहीं, बताते हैं ऐसे ही। ये ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। इधर x माइनस है, इधर x प्लस है, ऐसे होता है। ठीक है, इसको नहीं जानना है, सिर्फ आप अक्ष को जानिए कि ये वाली जो रेखा है ये x अक्ष है, और ये वाला कौन सा है? y अक्ष है। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे कह रहा है कि 3x + y, इसको बनाते हैं। देखिए 3x + y बराबर -6, कह रहा है x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है? एक बात आप समझिए, कह रहा है x अक्ष को ही काट रही है, x अक्ष को ही काट रही है, y का कहीं काम ही नहीं आ रहा, y पे कहीं नहीं जा रहा है, y पे कहीं नहीं जा रहे हैं, y पे कहीं नहीं जाया जा रहा है। अरे हाँ या ना, y पे कहीं नहीं जा रहा है, x पर ही कहीं काट रहा है, x पर ही कहीं काट रहा है। तो x पर ही कहीं काट रहा है, तो y का जो हो जाएगा वैल्यू, y का वैल्यू कितना हो जाएगा? y का वैल्यू हो जाएगा 0। आ गया समझ में? x कटान बिंदु है और y निर्देशांक है, y। ठीक है, y का वैल्यू 0, y पे कहीं नहीं जाया जा रहा है, x को ही काट रहा है। ठीक है, यहीं कहीं काट रहा है, यहाँ 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 यहीं पे कहीं काट रहा है, हमको नहीं पता। तो y पे कहीं नहीं जाया जा रहा, ना ऊपर जाया जा रहा है ना नीचे, एकदम यहीं पे है, यहीं पे, इसी रेखा पे है, इसी रेखा पर। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ से y बराबर 0 रखेंगे तो हम क्या ऊपर में रखिए, तो 3x, y बराबर कितना हो गया यहाँ पे आपका? तो 3x + y बराबर कितना हो गया? 0 बराबर -6। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? -6/3। ये 3 कहाँ चला गया? नीचे। तो x का वैल्यू कितना हो गया? -2। कितना हो गया? -2। तो बस हमारा सवाल बन गया, हमारा क्या बन गया कि जो हमारा पूछा था किस बिंदु पर काटती है, तो हो जाएगा -2, o, यानी x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 0। कितना? 0। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंपल सा और बहुत ही बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल वे में हम लोग इसको कर लेंगे। एक बात हमको बताइए, हम आपसे एक बात पूछते हैं। अब 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त के पास अगर 10 रुपया है, कितना रुपया है? 10। अगर हम बता दें 2 दोस्त के पास मिला करके 7 रुपया है, तो तीसरा दोस्त के पास कितना होगा ये बताना ईजी हो जाएगा ना। तो कहेंगे तीसरा दोस्त के पास 3 रुपया है। ठीक है,
इसमें भी वही अप्रोच लगाना है। क्या करना है, ध्यान से देखिए, समझते जाइए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। अगर अगर मैं अगर हम अगर यहाँ x बराबर 1 ले लें, y बराबर -1 ले लें और z बराबर 0 ले लें। आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल वे से समझते जाइए। कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड तीनों जोड़ के 0 होना चाहिए। अरे भैया, एक का पास x का पास +1 कर देंगे, y का प्लस -1 कर देंगे, z को 0 कर देंगे, तो +1 -1 कट जाएगा और कितना आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। आप कुछ भी मान रख सकते हैं, यहाँ +2 यहाँ -2, लेकिन हर केस में आपको z में क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। बस सिंपल सा फंडा इतना है ना। देखिए आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, आइडेंटिटी या देखिए, तो इसको सवाल को हम करते हैं। तो 3y², तो 3y², y का वैल्यू कितना है, -1, तो -1 का स्क्वायर, प्लस x², x का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस z², z का वैल्यू कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर, बटा 2y², 2y² का वैल्यू कितना -1, तो -1 का स्क्वायर, माइनस xz, 1 गुना 0, तो 0 ही हो जाएगा। ऊपर में अब डायरेक्ट कर लेंगे हम लोग, -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका 2 और -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 2 एकम 2, और ये तो 0 हो गया, 0 को किसी से भी गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2, काट देंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, आज थोड़ा ऐसा ऐसा क्वेश्चन लाए हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन अच्छा से आप समझने का कोशिश कीजिए और बढ़िया से मन लगा के बनाइए। देखिए ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सारा 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन। अगर आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन लगाते तो आप यकीन मानिए आपसे कोई भी मैथ अब छूटने वाला ही नहीं है। तो इस तरह का प्रैक्टिस आपको ज़रूरी है, यही सब प्रैक्टिस करा कीजिए, हवाबाजी वाला हम लोग नहीं करेंगे। पी का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ लिखते हैं पी बराबर, एक काम करते हैं ना, डायरेक्ट लिख देते हैं ना, हमारा जगह कम है ना यहाँ पे। पी, ये 1 - पी को इधर लेके आ जाएंगे भैया, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इतना से आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला तो नहीं होना चाहिए। यहाँ से कि पी बराबर 3 + 1/p है, इधर आ जाएगा, पी -1/p हो जाएगा, बराबर 3 हो जाएगा। पूछा गया +4 वाला, भैया +4 वाला पूछा है तो हमको स्क्वायर तक तो जाने दीजिए कम से कम, हाँ या ना। तो हम क्या करते हैं भैया, एक काम करते हैं, इसका दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दी। भैया a - b का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, तो a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² p² प्लस b² -2ab हम चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए हमको इतना करना पड़ता है। यहाँ से p ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ से आपका p² + 1/p² का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए आप ही ध्यान से देखिए, तो 9 और 2 इधर आकर जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा भैया 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11। एक काम कीजिए ना, फिर से थोड़ा सा स्क्वायर कर दीजिए, 4 के पास पहुँच जाएंगे, सही कह रहे हैं ना। तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, चलिए अब बना दीजिए। तो p² + 1/, तो इसको लिख दीजिए ना p + 4, p पे पावर 4, a² + b² + 2ab, हाँ या ना 2। फिर से ये कट जाएगा ना भैया। इसका अलजेब्रा में जब हम पढ़ाएंगे, अलजेब्रा का अलग से टॉपिक बना देंगे चैप्टर वाइज, तो वहाँ पर बता देंगे कि m² - 2 ऐसे ही करके होता है। तो यहाँ देखिए भैया, यहाँ से फिर कट जाएगा ना ये p², फिर इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो बोलिए ना कि p + 4 + 1/p पे पावर 4, 121 में घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 119। बेहतरीन क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 119। ठीक है, नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी बिना रुके, देखिए ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है, आराम से इसका प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिना रुके, ठीक है, 72 और रुकने के साथ 60। अरे भैया सिंपल सा बात बताते हैं, ध्यान से रखिए, सिंपल सा बात बताते हैं, बिना रुके, माइनस रुके बटा
बिना रुके इंटू 60। सवाल हो गया ख़त्म, बस लगा दीजिए इसको। बिना रुके कितना स्पीड है इसका 72, रुक रुक का स्पीड कितना है 60। नीचे किस पे निकालेंगे हम लोग, बिना रुके पे, और कितना से गुना कर देंगे 60 से। हो गया ख़त्म। 72 में 60 घटेगा कितना हो जाएगा 12/72 इंटू 60। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा यही अब तरीका अपनाना। 12 छः के 72 हो जाएगा, 6 से काट देंगे इसको, कितना बार हो जाएगा 10 बार आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 मिनट। मतलब हर औसतन प्रति घंटा कितना बार रुकती है ट्रेन, तो 10 मिनट के लिए रुकती है। कितना रुकती है, कितने मिनट के लिए रुकती है, तो 10 मिनट के लिए रुकती है। ठीक है, 10 मिनट। आगे समझ में, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अगला एक से एक क्वेश्चन लाए हैं आज। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक से एक क्वेश्चन लाए कह रहे तो आज 100 रुपया में 11 पुस्तक खरीदता है। दो गो तरीका इसका देखिए। 11 रुपया में 11 पुस्तक का दाम कितना है भैया 100 रुपया है। 11 पुस्तक का दाम कितना है भैया 100 रुपया। 11 पुस्तक का दाम, ठीक है, लिखिए 11 पुस्तक का वैल्यू कितना है 100 रुपया। तो एक पुस्तक का वैल्यू आप बताइएगा। हाँ 100/11 कितना हो जाएगा 100/11। ठीक है भैया। दूसरा वाला बात देखिए ना, कह रहा है 10 पुस्तक 110 रुपये में बेचते हैं। 10 पुस्तक का वैल्यू कितना है 110। एक पुस्तक का वैल्यू कितना हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अच्छा इसको दूसरा जगह करते हैं, यहाँ करते हैं नीचे ये। अच्छा भैया इतना मैं खरीदता हूँ, ये कॉस्ट प्राइस था। क्या था, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। अब नीचे आते हैं सेलिंग प्राइस पे। बेचते हैं तो 10 पुस्तक का वैल्यू कितना है 110। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 110/10। भैया एगो काम कर दीजिए, सिर्फ छोटा सा एगो काम कर दीजिए। इसका नीचे भैया 11 है, इसका नीचे 10 है। एगो एलसीएम ले लीजिए ना ऐसा जो दोनों को काट दे। एगो ऐसा एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा 110, दोनों में गुना कर दीजिए बस। इसका नीचे 11 था, इसका नीचे 10 था, बराबर नहीं था। इन दोनों को बराबर करने के लिए एगो लॉसल है, 11×10 का लॉसल 110। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। इतना दूर तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। 0 0 0 क्या हो गया, कट गया। 11 को उससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12×10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से करिए भैया 11 से काट दीजिए इसको 10 बार में, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। भैया सिंपल सा बात समझिए, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है भैया 1000, सेलिंग प्राइस है भैया 1210। भैया 1000 है 1210 है, तो हमको तो यहाँ से साफ साफ दिख गया है। 0 0 क्या करेंगे, काट देंगे। मतलब खरीदे 100 रुपया में, बेचे 21 रुपया में, डायरेक्ट पता नहीं चल जाएगा। अरे भैया 100 रुपया में खरीदे 121 में बेचे तो कितना का लाभ हो गया, 21% का तो लाभ हो गया। अरे निकाल लेते ना ऐसे कि 21 का लाभ हो रहा है, कितना पे हो रहा है 100 पे हो रहा है। इंटू 100 कर देते तो वही चीज़ आ जाता ना हमारा। 100 क्या हो जाता, कट जाता, 21% आ जाता। आ गया समझ में। इस तरह से स्मार्ट अप्रोच लगाइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये देखिए अभी तक का हमको लग रहा है मतलब सारा ही क्वेश्चन अच्छा है, ये उनमें से भी अच्छा है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है एक संख्या है, उसको 10 से भागा देंगे तो कितना बचेगा 9 शेषफल बचेगा। 9 से भागा देंगे 8 बचेगा। 8 से भागा देंगे 7 बचेगा। 7 से भागा देंगे 6 बचेगा। 6 से भागा देंगे 5 बचेगा। 5 से भागा देंगे 4 बचेगा। 4 से भागा देंगे 3 बचेगा। और 3 से भागा देंगे 2 बचेगा। और 2 से भागा देंगे तो 1 बचेगा। इस तरह से कहना चाहे डॉट डॉट करके, ठीक है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा, एकदम बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बताते, एकदम ध्यान से देखिए। पहले लाइन को ही पकड़ लीजिए ना, यहीं से हम आपका आंसर नहीं निकालवा दिए तो कहिएगा। 10 से भागा देने पर 9 बचता है। अरे भैया 10 से भागा देंगे, 10 से भागा देंगे, जब 10 से भागा देंगे ना भैया, 10 से भागा देंगे तो ये कट जाएगा, इसको हटाइए। इसको 10 से भागा देंगे तो इसको 10 से भागा जब देंगे तो कितना यहाँ पे रिमेनिंग दे जाएगा हमको, 3 दे जाएगा। हाँ ना भैया, यूनिट डिजिट का खेल है, पीछे कितना बच जाएगा 3 ही बच जाएगा। भैया इसको 10 से भागा देंगे तो कितना बच जाएगा, इसको 10 से भागा देंगे तो कितना रिमेनिंग दे जाएगा, 1 रिमेनिंग दे जाएगा। इसको 10 से भागा देंगे तो ये तो कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, फिर भी पीछे रिमेनिंग आपका दे जाएगा, कुछ ना कुछ जरूर दे जाएगा। 0 0 कट जाएगा, आपका रिमेनिंग पीछे कितना हो जाएगा 252 ही हो जाएगा 10 से भागा देने पर। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको 2519, अरे भैया इसको 10 से भागा दे दीजिए। सिंपल सा बात है कि इसको 10 से भागा दीजिए। तो 10 से जब भागा दीजिएगा 2519 को, 10 से जब भागा दीजिएगा 2519 को, तो ये तो पूरा पूरी कट जाएगा यहाँ पे
है ना। 250 तो आ ही जाएगा, यहाँ 19 बच जाएगा, 10 से कम 10 हो जाएगा, और कितना रिमाइंडर बच जाएगा 9। यहाँ पे सिंपल सा यूनिट डिजिट तो लगा ही सकते थे, फिर भी हम आपको चेक करा के दिखा दीजिए। और बाकी सब आप कर लीजिए, 9 से भी कीजिएगा तो 8 से फल देगा ही देगा। ठीक है, आ रहा मेरा बात समझ में। उस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। एक बहुत ही बेस्ट एंड स्मार्ट अप्रोच से हम आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा दिए एकदम। नेक्स्ट देखिए, आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। बेसिक बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि जो ट्रिग्नोमेट्री से डरते हैं उनको डरने की जरूरत है, वो सिंपल सा क्वेश्चन कम से कम अटेंड तो किया करे, धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस तो आए, इसलिए यह क्वेश्चन लिया जाता है। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर √3/2। एक सिंपल सा बात बताइए, साइन 2 थीटा √3/2 किस में मान होता है, √3 किस में मान होता है, तो साइन 60 में मान होता है। साइन 60 में मान होता है। यहाँ से क्या होगा, साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 2 थीटा। 2 थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। हमसे पूछ रहा था साइन 30 डिग्री, सॉरी 3 थीटा पूछ रहा था, 3 थीटा। तो 1 थीटा का वैल्यू 30 आया है, तो साइन को 30 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 तिया 90। साइन 90 का मान पूछा, और साइन 90 का मान हम जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। अगर आपको उसका जो मान होता है ना त्रिकोणमिति का, सारा साइन थीटा कॉस थीटा, वो आपको याद करना पड़ेगा। √3/2 किस में होता है, साइन 60 में होता है। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है ना। आ गया समझ में। नेक्स्ट, एक त्रिभुज की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिभुज को देखते ही पता चल गया है हमको कि त्रिभुज किस तरह का त्रिभुज है ना। यह जो आपका त्रिभुज है वह किस तरह का त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इतना दूर समझ में आ रहा है। देखिए, समकोण त्रिभुज है, भुजा का नाप रखते हैं यहाँ पे 9, 12, 15। ये तो पक्का है कि 15 है कर्ण। फिर से ये कोई भी 9, 12 कर लेते हैं, इसको 9 कर देते हैं, इसको 12 कर देते हैं। उसके परिवृत्त की बताना है। अच्छा, परिवृत्त भैया, इसका परिवृत्त बनाना है। देखिए ध्यान से समझिए बात को। परिवृत्त, ये है आपका परिवृत्त। ठीक है, अब ध्यान से समझिए क्या बताना चाहते हैं। यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ, ये जो इतना दूरी है ये अर्धव्यास है। क्या है भैया, अर्धव्यास है। यहाँ से यहाँ ले लीजिए, चाहे यहाँ से यहाँ ले लीजिए, ये क्या है, अर्धव्यास है। कह रहा है हमको उसके परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी। सिंपल सा अप्रोच होता है, जब भी समकोण का परिवृत्त दिया रहता है ना, और उसकी त्रिज्या कहती है, त्रिज्या यानी कि आर कहता है, आर निकालने को कहता है। अरे भैया ये पूरा लंबा भुजा, अच्छा इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं, कोई त्रिभुज है ABC, इसका नाम दे देते हैं ABC। तो जो AC है उसका आधा होगा, बस सिंपल सा है। जो R होगा ना त्रिज्या, वो AC का आधा होगा, क्योंकि यही भुजा तो है, यही भुजा तो है, तो AC का आधा होगा। तो 15 का आधा कितना हो जाएगा, 15 का आधा हो जाएगा 2। इस क्वेश्चन में यही कंसेप्ट आपको सिखाना था, इसलिए यह क्वेश्चन लेके आए थे। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका जो आपका त्रिज्या आ रहा है वो कितना आ जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। आ रहा समझ में, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है। 15, 9, 12 का ट्रिपलेट जो है, ये 15 कर्ण है, तो कर्ण का आधा होता है। बस इतना सा थ्योरम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। एडवांस का आज थोड़ा ज़्यादा वेटेज रखे हैं। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कोई गोला है, दो गो चीज़ दिया गया है, एक गोला है और एक क्या है, शंकु है। ठीक है, तो कह रहा है कि पिघलाया गया, उसे 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 126 समान शंकुओं में ढाला गया। इस प्रकार में पदार्थ की बर्बादी नहीं होती, एक्स का मान क्या है। अगर आप शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए प्रैक्टिस सेट में शुरू का सारा देखे हैं तो आपको हम बहुत टाइप का क्वेश्चन कराए हैं जिससे आपका प्रैक्टिस हो रहा है कि किसी भी चीज़ को गला कर दूसरा नया चीज़ बनाया जाता है ना, तो पहला का आयतन और जो चीज़ बनाया जा रहा है दोनों का आयतन बराबर होता है। आयतन हो रहा है, आयतन पिघलाया जाता है तो क्या निकालते हैं, आयतन। गोला का आयतन का फॉर्मूला बैठाइए भैया, गोला का आयतन का फॉर्मूला
तो गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो भैया त्रिज्या जो है x सेंटीमीटर दिया, नहीं पता है तो x क्यूब, यही बराबर हो जाएगा किसके भैया? शंकु के। शंकु तो शंकु का फार्मूला बिठाएंगे। शंकु का फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? त्रिज्या 3.5 है, यानी 7/2, 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच कर, यहाँ नीचे कर देते, जगह नहीं है ना। एच कितना है? 3 सेंटीमीटर। और भैया कितना पीस बनाया जा रहा है? 126 पीस बनाया जा रहा है। बस सवाल हो जाएगा हमारा ख़त्म। अब करते हैं 3 3 नीचे नीचे क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, और कुछ कटेगा? और कुछ कटेगा? काटिए, इसको 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, और ये ऊपर ही है, ऊपर है, थोड़ा सा जगह नहीं था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया 63। अब क्या हो गया भैया? एक्स क्यूब देखिए क्या होगा। एक्स क्यूब ध्यान से देखिए, तो ऊपर में क्या क्या बचेगा भैया? 7 गुना 7 गुना 3 गुना 63 यानी 63। नीचे कितना बचेगा भैया? 2 गुना 2 गुना 2। अब आपको आराम से दिख रहा होगा क्यूब वाला है, एक्स क्यूब है, तो 7 7 और यहाँ करिएगा तो 7 9 63 हो जाएगा। 63 को तो 7 का क्यूब निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है भैया। और यहाँ बस 9 यानी 3 का स्क्वायर, और यहाँ एगो 3 है तो 3 का क्यूब हो जाता है। 9 3 27, हाँ या ना? होता ना। और नीचे कितना है? 2 का क्यूब। अब भैया सबका क्यूब हटा दीजिए। 7 या 21/2, 21 बटा कितना हो गया? 2। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 21/2 कहने का अर्थात कितना होता है? 10.5। कितना होता है? 10.5। तो बेहतरीन क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आज DI का भी क्वेश्चन लिए है। टेबुलर DI है ये वाला, टेबल पे दिया हुआ है। कह रहा है 2011 में टाइप बी, लिखते जाते हैं बी, कब कब का डेटा बोल रहा है? 2011 का, टाइप बी का 2011। तो 2011 टाइप बी, ये रहा टाइप बी, ये रहा 2011। कितना है इसमें भैया? 56। टाइप ई क्या कह रहा है? टाइप ई, टाइप ई के कारों का कुल उत्पादन का 2014, सॉरी 2013 में टाइप ई के कुल उत्पादन, टाइप ई 2013, ये रहा 2013 टाइप ई 64। कितना? 64, 2013 का बात किया ये। तो इस सब को जोड़ देते हैं तो 120 आ गया, ठीक है। अब अगला नीचे क्या कर रहा है? 2014 में टाइप सी, 2014 में टाइप सी, 2014 में टाइप सी वाला, टाइप सी वाला 2014, ये रहा 2014, ये रहा टाइप सी 56। कितना है? 56। और 2012 में डी, 2012 में डी, ये रहा डी, ये रहा 2012 44, 2012 का डी। इसको जोड़ते हैं 100, कितना हो गया? 100। कह रहा है दोनों के उत्पादन का अनुपात, क्या कहा है? अनुपात। तो 120:100। यहाँ से काट दीजिए। तो आपको तो सीधा ही पता है, अरे प्रैक्टिस में बने रहिए ना मेरे साथ, देखिए आपको पता रहेगा ही रहेगा। 6 5 20 6 120, 20 25 100। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट ये देखिए वृत्ताकार पाई चार्ट है, इसको भी कर लेंगे, इजी है। ये सारा डेटा दिया गया है। कह रहा है कागज़ का कीमत इतना है, रॉयल्टी इतना है, वैज्ञानिक जो विज्ञापन के उसका इतना है, ठीक है, छपाई में इतना लगा है खर्चा। अब यहाँ पे सिंपल सा हम आपको देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आइए, यदि विविध प्रभार 6,000 रुपये, विविध प्रभार खोजिए कहाँ पे है? ये वाला, ये वाला है। तो 4%, यहाँ पे लिखा हुआ है 4%, और यहाँ पे लिखा हुआ है 6,000। तो 4% का वैल्यू कितना है? 6,000। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1% का वैल्यू हो जाएगा 6,000 बटा कितना हो जाएगा? 4। काट देंगे तो 15 चौके 60 यानी 1500 आ गया। कह रहा है तो विज्ञापन का प्रभार कितना? विज्ञापन, विज्ञापन का बोल रहा है, तो विज्ञापन का कितना हो जाएगा भैया? विज्ञापन कितना है? 18। एक का वैल्यू 1500 है तो 18 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 को जब 18 से गुना कर देंगे तो कितना होगा? 27,000, ठीक है। क्योंकि 15 गुना 18 कितना होता है? 270 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। बहुत ही हल्का हल्का बेसिक था। 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा केंद्र से 8 मीटर की दूरी पर है, जीवा की लंबाई बताए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। इसमें कुछ कंसेप्ट सिखाना चाहते हैं। हर क्वेश्चन हमारा कुछ ना कुछ आपके लिए रहता है ताकि आपको कुछ उसमें हम बता पाए।
एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ठीक है, एक जीवा केंद्र से 8 मीटर की दूरी पे, जीवा जीवा पता है ना, जीवा बस यही है कि आपका केंद्र का बीचों बीच नहीं जाता है, केंद्र जो आपका जो व्यास होता है वो बीचों बीच गुजरता है, और जो थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसे गया वही कहलाता है, इसका जीवा कहलाता है। बस सिंपल सा हम लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बताइए भैया क्या बात है। 17 सेंटीमीटर त्रिज्या, केंद्र से इसका दूरी 8 है। अच्छा भैया, केंद्र से इसका दूरी 8 है। अगर कोई यहाँ से एक जीवा केंद्र से 8, ये जो जीवा है ना केंद्र से 8 मीटर का दूरी पर, कोई कोई केंद्र मान लेते हैं कहीं पे, यहाँ पे केंद्र है, यहाँ से यह 8 मीटर का दूरी पर है। कितना मीटर का दूरी पर है? 8, ठीक है, इतना दूर समझ में आया? और त्रिज्या त्रिज्या त्रिज्या, अरे भैया एक बात हम आपको अभी बताएंगे, रुकिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं है, एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए एक बात हम आपको बताते हैं, ध्यान से समझिए। अरे भैया ये कोई सर्कल है ना, सर्कल, इसका केंद्र से कहीं भी खींच दे, कहीं भी खींच दे, कहीं भी खींच दे, ये ऐसी रेखा जो जा रही है अर्धव्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्धव्यास। समान दूरी पर होता है, एकदम सबका जो लंबाई है समान है, समान रहता है। देखिए क्या बता रहे हैं, अगर यहाँ से कोई यहाँ पे अर्धव्यास खींचे, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो आप यहाँ से यहाँ खींचेगा ये भी 5 होगा, यहाँ से यहाँ खींचेगा ये भी 5 होगा, यहाँ से यहाँ खींचेगा ये भी 5 होगा। तो कह रहा है 17 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब क्वेश्चन को हम आराम से समझाते हैं आपको। देखिए कह रहा है कि 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इसका नाप कितना हो गया भैया? 17। ये जो त्रिज्या ये कितना का है? 17 का है। केंद्र से दूरी 8 है। केंद्र से ये जो जीवा है, जीवा 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 का नामकरण कर देते हैं, ये रहा ए और ये रहा बी, जीवा का नामकरण ए बी जीवा है, ठीक है। ये कितना है भैया? तो ये है 8। कितना है? 8। केंद्र से 8 मीटर का दूरी पर है जीवा, ठीक है। कह रहा है जीवा की लंबाई बताए, जीवा की। अरे भैया यहाँ पे ध्यान से देखिए ना, यहाँ पे ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। अरे दिख रहा है कि नहीं? हाँ या ना? दिख रहा है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट तो हम लोग जानते ही है। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 17 का स्क्वायर हो जाता है 289। 289 में 64 घटाएंगे, 17 का स्क्वायर में 8 का स्क्वायर घटा देंगे तो हमको कितना मिलेगा? किसके बराबर मिलेगा? 15 का स्क्वायर, ठीक है ना। 15 8 17 का ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ कितना बैठ जाएगा? यहाँ बैठ जाएगा 15। कितना बैठ जाएगा? 15। कह रहा है जीवा की लंबाई। अरे भैया यहाँ पे कोई, यहाँ पे नाम दे देंगे, इसका नाम था ओ, ठीक है। यहाँ पे क्या नाम दे देंगे? यहाँ पे नाम दे देंगे ओ, ओ कोई बिंदु था, तो यहाँ चाहे इसका नाम दे दे, तो कुछ भी नाम दे देंगे ना, इसका नाम दे देंगे पी, चलिए ना, केंद्र का नाम दे दिया पी, यहाँ पे केंद्र बिंदु का। ओ से बी 15 है, तो ए से बी कितना? अरे भैया ये जो आधा है, आधा, ओ बी आधा है 15, ओ बी 15 है। ओ बी कितना है? ओ बी आपका 15 है। तो ए बी कितना हो जाएगा? अरे ए बी पूरा हो जाएगा, गोट्टा हो जाएगा, 15 गुना कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी 15 दूना कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। बस सवाल हो गया ख़त्म। इसमें यही कंसेप्ट आपको हमको सिखाना था, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर को करने से पहले हम आपको 17 नंबर कराते हैं, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर सबसे पहले करेंगे हम लोग। देखिए सिंपल सा कंसेप्ट बताएंगे, ध्यान समझिए। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। 6 वर्षों में कितना गुना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है, यानी 3 का पावर कितना? 1। कितने वर्षों में यह 81 गुनी हो जाएगी? अरे भैया 81 गुना करना है, कुछ दिमाग लगाइए, तो 3 का पावर 4 कर दीजिए। 3 का पावर 4 यही किसके बराबर होता है? 81 के, है ना। तो भैया इधर 4 से पावर लिए हैं, तो इधर 4 से गुना कर दीजिए, तो 6 चौके कितना आ जाएगा? 24। कितना आ जाएगा? 24। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 16 नंबर पे। कोई धनराशि 5 वर्षों में के गुना हो जाता है। 5 वर्षों में कितना गुना हो जाता है? 5 वर्षों में के गुना हो जाता है, ठीक है। 5 वर्षों में के गुना हो जाता है। 5 वर्षों में कितना गुना हो गया? के गुना हो गया, यानी के का पावर 1, ठीक है। कितने वर्षों में? यह 30 वर्षों में कितना हो जाएगा? तो 5 वर्षों में के गुना हो गया, यानी 30 वर्ष हुआ। तो 30 वर्ष कैसे हुआ? 5 गुना 6 हुआ होगा, तभी ना 30 हुआ होगा। इधर के था, इधर जब गुना कर रहे थे तो इधर क्या चढ़ा रहे थे? पावर चढ़ा रहे थे। तो कितना गुना हो जाएगा? के का पावर 6 गुना हो जाएगा। सवाल खत्म, ठीक है। आगे देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, एक से एक क्वेश्चन आ जाए। देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। कह रहा है 5E9 2F8 3G7 इक्वल टू 1114 में एफ का अधिकतम मान क्या? एफ का मान पूछा, हाईएस्ट मान पूछा, एफ का अधिकतम मान, एफ का अधिकतम पूछा। अधिकतम, अधिकतम 9 तक भी जा सकते हैं। कितना तक जा सकते हैं? 9 तक, ठीक है। कह रहा है
ई एफ जी किसी भी अंक के लिए, अरे भैया साफ साफ शब्दों में कह दिया, मेरे लिए तो आसान कर दिया, ई एफ जी कोई भी अंक हो सकता है, कोई भी। एक काम करते हैं ना, कोई भी कह रहा है तो सिंपल से कर देते हैं ना, हम क्या कर देते हैं, ई और जी इसको हम मान लेते हैं जीरो। अरे काहे मान रहे हैं जीरो, कुछ तो बताइए। अरे सिंपल सा बात है, जीरो इसलिए मान रहे हैं, कह दिया किसी भी अंक के लिए, तो ई और जी जीरो मान लें। एफ को जीरो नहीं मानना है, एफ का अधिकतम मान बताना, एफ का क्या बताना, अधिकतम, इसीलिए एफ को छोड़ दिए। अब आते हैं अपने सवाल पे। तो हमारा 5 ई के जगह में जीरो रख देंगे, 9। एफ का अधिकतम मान बोला ना, एफ का अधिकतम मान 9 रख देंगे। हम बता रहे हैं कैसे, यहाँ पे 8 है, ये वाला सवाल लिखते जा रहे हैं। 3G 7, 3G का वैल्यू कितना है, 0 7। अब सबको जोड़िए, आपका देखिए नहीं आंसर आएगा तो कहिएगा, जोड़िए, देखिए जोड़िए इसको। 9 8 17 7 24 के 4 हासिल 2, 9 2 11 हाथ में 1, 5 2 7 3 10 और 1 11 1। आ गया कि नहीं भैया, आ गया ना। तो f का मान कितना रखना पड़ेगा, f का मान अधिकतम कितना रखना पड़ेगा, 9 रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा, 9। तो f का अधिकतम मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यूनिट डिजिट से हम लगाने का इसको प्रयास कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पे हमने 0 0 कर लिया ई और जी को। अब हम बताते कैसे किए। ई और जी को हम 0 रख लिए थे और यहाँ से जोड़ते गए थे। 7 8 15 9 24 के 4 हाथ में 2 लगेगा और हमारा ई और जी 0 0 हो जाएगा। तो एफ का जगह में कितना रखेंगे, तो 2 हासिल था और 9 रखेंगे तभी ना, 2 9 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 3 2 5 5 10 और 1 हासिल कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। समझ में आ गया ना, एफ का अधिकतम मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 4x 573y संख्या है जो 72 से विभाज्य है। एकदम देखने में तो थोड़ा टफ लगता है, लेकिन बनाने जाते हैं तो बहुत ही ईजी लगता है हम लोगों को। 72 को तोड़ दीजिए, 8 9 72 होगा। ठीक है भैया, इतना बात समझ में आया। भैया जो आपका जो संख्या लिखा हुआ है ना, जो आपका संख्या लिखे हैं, आप क्या लिखे हैं संख्या कि 4x 573y। भैया ये तो कंफर्म हो गया। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है पीछे का 3 संख्या। क्या कहता है, अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ा तो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, आप जाकर उसे देखिए, आपका मैथ का कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। पीछे का 3 डिजिट, पीछे का 3 डिजिट, पीछे का 3 अंक कटना चाहिए। तो चलिए ना भैया कुछ ऐसा करते हैं जो पीछे का 3 अंक कट जाए, तो y का वैल्यू रखा जाता है। तो पीछे का 3 अंक उठाइए आप पहले, तो पीछे का 3 अंक उठाइएगा तो आपको मिलेगा 73y। जब इसको 8 से भागा करिएगा, तो क्या हो जाएगा भैया, 8 9 72 हो जाएगा और 1 बचेगा। और y के जगह में क्या रख दिया जाए, अरे भैया 8 के बाद 8 का पढ़ा में 8 8 दूनी 16 और y का जगह में कुछ रखने का मतलब नहीं है, y का जगह में 6 रख दीजिए, 8 दूना 16 हो गया। इतना दूर समझ में आया। हम सिर्फ आपको सिखाने के लिए इतना करते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर समझ में आए कि कहाँ से क्या आ रहा है। तो y का वैल्यू यहाँ पे 6 हो सकता है। चलिए भैया एगो सॉल्व हो गया। अरे एगो सॉल्व हो गया ना, तो दूसरा चुटकी में सॉल्व कर देते हैं हम। देखिए कैसे, तो अब लिखिए भैया अपना फिर से अपना संख्या, अब लिखिए 4x 5 7 और 3 और उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ जाएगा, 6 लिखना पड़ जाएगा। y का जगह में कितना, 6। अरे भैया 9 से भी तो विभाज्य होना चाहिए। किससे विभाज्य होना चाहिए, 8 और 9 दोनों से विभाज्य होता है। 8 से का तो हम काम कर लिए, 9 से कर लेते हैं ना। 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सभी संख्याओं का जोड़, बस। 6 3 9 9 7 कितना हो गया, 9 7 हो गया 16 5 21 4 25 हो रहा है। x का जगह में कितना बिठा देंगे, तो x का जगह में कितना बिठा देंगे, तो x का जगह में 2 बिठा देते हैं। x का जगह में 2 बिठा देंगे तो सबका जोड़ कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, जो कि 9 से कटता है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल आ रहा है समझ में। 9 से और 3 से कटने का नियम यही है कि सभी संख्याओं का जोड़ किससे कट जाना चाहिए, 9 से कट जाना चाहिए। तो 4 5 9 7 16 3 19 6 25, तो x का जगह में कितना और रख देंगे, 25। तो 9 से कटने वाली संख्या उसके सामने 27, तो x का जगह में 2 रख देंगे तो 25 तो 27 हो जाएगा। तो x का वैल्यू दो, सवाल बन गया भैया। x प्लस वाई मांगा था, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा भैया, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई हो जाएगा कि 2 + 4 कितना हो जाएगा, 2 + 4। यही तो हमसे मांगा था, x प्लस वाई मांगा था। 2 + 4 = कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन था, एकदम बेहतरीन। यकीन मानिए इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ABCD एक पांचवें इकट्ठे, अच्छा एवरेज का क्वेश्चन। ABCD एक अन्य पांचवें व्यक्ति ई के साथ मिलकर कुछ राशि इकट्ठा करने के लिए सहमत होते, ठीक है। उनमें से चारों में से प्रत्येक 15 रुपया देता है और ई पांचों के इकट्ठे धन के औसत से 4 रुपया अधिक देता है, ठीक है। ई इकट्ठा किया तो धन इकट्ठा किया गया
तो ई ने कितना धन धन दिया था। सिंपल सा अप्रोच बताएंगे, सिंपल सा अप्रोच बताएंगे एकदम, कोई इसमें आपको कोई लॉन्ग प्रोसेस में नहीं जाना है, सिंपल सा बात समझिए। देखिए क्या बता रहा है भैया, चारों में से प्रत्येक 15 देते हैं, चारों में से कितना देते हैं प्रत्येक 15, चलिए भैया 15 गुना 4, ठीक है, ठीक है भैया, बहुत अच्छा बात है। कह रहा है ई पांचों के इकट्ठे धन के औसत से 4 देता है, ज़्यादा देता है। अरे भैया ई जो है ना, ई जो है ना, ई वो 4 रुपया ज़्यादा देता है, 4 रुपया ज़्यादा देता है, 4 रुपया ज़्यादा करके दे रहा है, और पांचों के इकट्ठे धन से, तो 5 जन है और सबका हिसाब से वह कितना रुपया करके ज़्यादा दे रहा है, 4 रुपया। तो 5 गो का 4 रुपया करके हिसाब से ज़्यादा, तो वह ज़्यादा दे रहा है 20 रुपया। कितना रुपया दे रहा है, 20 रुपया। और यहाँ पे टोटल एवरेज कितना आ रहा था, 15 चौके 60, और यहाँ पे 20 रुपया उन लोगों से ज़्यादा दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि 60 बिट कितना दे रहा है, 80 दे रहा है। बेस्ट एंड सिंपल अप्रोच बता दिए, इससे सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता था, वरना आप जोड़ घटाव एक्स करते रह जाते, लंबा प्रोसेसर चल जाता। इससे सिंपल तरीका कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, 20 क्वेश्चन आज हमने भी करा दिया है, और बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन था। अगर आप क्लास पूरा देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हाँ वाकई क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है, ठीक है। और आप डेली जुड़ा कीजिए, आपका कंटिन्यूटी बना रहेगा। डेली सुबह 9 बजे आपकी क्लास होती है, और शाम को 5:30 बजे रीजनिंग का, मैथ रीजनिंग डेली आप कीजिए, हम डेली इसको करते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।